हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का 60 डेज़ का मैथ्स का बैच कर रहे हैं, जिसमें हमने 6 से 7 क्लासेस कर ली हैं और जिसमें हमने स्टार्टिंग में डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्लासेस की हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट ए जो हमारे सिलेबस में DSSB के सिलेबस में मेंशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट बी कौन सा होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमने कल खत्म कर ली थी। आज हम कर रहे हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर मीन्स वे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 से ज़्यादा होती है। दिया है ना सिलेबस में कि नॉन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर, यानी कि जो 1 से ज़्यादा होती है उनको सेकंड ऑर्डर या 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर इस तरह की, ठीक है ना। तो उसको यूज़ करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो मेथड यूज़ होता है हमारा चार पिट मेथड। कौन सा मेथड यूज होता है? चार पिट मेथड। गाइज एक बार आपको अच्छे से चार पिट मेथड का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। ये हमारा क्या है? चार पिट मेथड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है एक बार देखेंगे। dp इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड, डी क्यू इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड, माइनस इक्वल टू डी जेड इक्वल टू माइनस के पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस के क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू, ठीक है। डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ ओवर डेल पी इक्वल टू डी वाई इक्वल टू माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू डी एफ ओवर 0। इस फॉर्मूले को देख कर डर मत जाना, 2 या 3 टर्म से यूज़ होती है आपकी, ठीक है ना। 2 या 3 टर्म से हमारा फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है ना। और जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई। इट मीन्स अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है? हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना। और पी और क्यू की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करनी होती है। फॉर्मूला क्या है? डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। और पी और क्यू की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? इस चार पिट मेथड से, इस चार पिट फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। डी पी इक्वल टू डी पी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस के पी डेल एफ ओवर डेल जेड, डी क्यू अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू डी जेड इक्वल टू माइनस के पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस के क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू माइनस के डेल एफ ओवर डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस के डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू डेल एफ ओवर 0, डेल एफ अपॉन 0। ये हमारा क्या होता है? चार पिट मेथड का फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले से हम पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो पी और क्यू की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है? डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। समझ में आया आपको? पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई। अब इस पर एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है पी एक्स प्लस के क्यू वाई इक्वल टू पी वाई। क्या है फॉर्मूला? पी एक्स प्लस के क्यू वाई इक्वल टू पी वाई। सबसे पहले आपको क्या करना है? इस पूरे क्वेश्चन को किसके इक्वल मान लेना है? एफ के इक्वल मान लेना है। किसके इक्वल? एफ के इक्वल। तो सबसे पहले एफ के इक्वल मानेंगे और इस पी वाई को एक साइड में लेके जाएंगे। तो एफ पी एक्स प्लस के क्यू वाई माइनस के पी क्यू इक्वल टू 0। एफ इक्वल टू पी एक्स प्लस के क्यू वाई माइनस के पी अपॉन क्यू इक्वल टू 0। समझ में आया? अब इसके बाद इसकी क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है कि चार पिट मेथड लगाने के लिए कि इसमें पी होता है, क्यू होता है, पी की 1 से ज़्यादा पावर होती है, क्यू की 1 से ज़्यादा पावर होती है। नॉन लीनियर के लिए है ना, ये तो लीनियर है क्योंकि पी की भी एक पावर है, क्यू की भी एक ही पावर है हमारी, ठीक है ना। अब हम इसके सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? चार पिट मेथड। तो चार पिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? बताइए, आप एक बार बताइए मुझे, फॉर्मूला बताओ एक बार। तो फॉर्मूला होता है डी पी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस के पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, डी जेड इक्वल टू
माइनस के पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस के क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, है ना। स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो शुरू की 2 या 3 टर्म्स लिख लेते हैं। 2 या 3 टर्म से ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि 2-3 टर्म से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, फिर आगे की टर्म से लिख लेते हैं। अब हमें क्या करनी है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखो ये हमारी वैल्यू एफ की है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू चाहिए, डेल एफ अपॉन क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस के पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस के क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू। वैल्यू किस किस की चाहिए, डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल एफ ओवर डेल पी और डेल एफ ओवर डेल क्यू। इन सब की मुझे वैल्यू चाहिए। गाइज डेल मैं ये बोल रही हूँ, डेल डेल मीन्स पार्शियल, क्या निकालने हैं, मैं सबके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन है पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस के पी क्यू। अब निकालेंगे सबसे पहले डेल एफ ओवर डेल एक्स चाहिए ना, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालेंगे। तो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं सिर्फ वही फंक्शन होता है, और सब क्या होते हैं हमारे और सब हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। देखो जैसे यहाँ पे एक्स है तो पी कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, ठीक है ना। डेल, इसको मैं डिटेल में बता देती हूँ आपको, पी कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, डेल डेल एक्स एक्स प्लस यहाँ पे डेल डेल एक्स क्यू वाई माइनस के डेल डेल एक्स पी क्यू। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना हुआ मेरा, पी एक्स का डेल एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, 1। देखो क्यू और वाई, वैसे आप वेरिएबल होता तो आप वाई का डिफरेंशिएशन करते डी वाई ओवर डी एक्स करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स ही वेरिएबल है और सब कांस्टेंट है, तो क्यू वाई का भी 0 एंड पी क्यू का भी 0। तो कुल मिला के डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पी आ गई, ठीक है। सेकंड है डेल एफ ओवर डेल जेड। अब इसी से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे, थोड़ा डायरेक्ट निकालेंगे, डेल एफ ओवर डेल जेड। अच्छा बताओ यहाँ पर क्या कोई टर्म जेड की है, नहीं ना। कोई टर्म क्यू वाई में कोई टर्म जेड की है, नहीं। पी क्यू में कोई टर्म जेड की है, नहीं। तो यानी कि इसका पूरे का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे कांस्टेंट हो गए, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये क्या हो गई, मेरी वैल्यू 0 हो गई। समझ में आया। अब निकालेंगे डेल एफ ओवर डेल वाई। ओके, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालने के लिए पी एक्स पूरा कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन 0, क्यू वाई में क्यू बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, और वाई का डिफरेंशिएशन 1 माइनस पी क्यू में वाई नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो पूरा कुल मिला के डिफरेंशिएशन आ गया मेरा क्यू। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेंगे आप। नेक्स्ट है डेल एफ ओवर डेल जेड, यहाँ पर भी होता है फॉर्मूले में, यहाँ पर भी होता है, तो ये मैंने निकाल लिया है। नेक्स्ट निकालना है डेल एफ ओवर डेल पी और डेल एफ ओवर डेल क्यू। स्टार्टिंग में जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो आपको जब आप 4 पिट मेथड यूज़ करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में सिर्फ आप पी और क्यू को यूज़ करेंगे। अगर आपका पी और क्यू को यूज़ करने के बाद फॉर्मूले में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तब आप थर्ड वैल्यू को पुट करेंगे, फोर्थ फिफ्थ इस तरह यूज़ करेंगे। पहले आप सिर्फ 2 वैल्यू को यूज़ करेंगे। मान लिया मैंने शुरू की इन दोनों से ही पी की वैल्यू निकल जाती है, तो फिर आगे की जरूरत नहीं पड़ती। और गाइज 90% केस में स्टार्टिंग के 2 से ही आपकी वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करो पहले। यहाँ पे डी पी डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू देखो कितनी आई है, पी आई है ना, तो रखो वहाँ पर प्लस पी डेल एफ ओवर डेल कितना है, 0। डेल एफ ओवर डेल जेड 0 है ना, तो 0 रखो आप, इक्वल टू डी क्यू डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू क्यू रखो, फॉर्मूले में है ना डेल एफ ओवर डेल वाई, तो डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू क्यू रखिए प्लस क्यू, और डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू कितनी है हमारी, डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू है हमारी 0, तो ये रख दिया मैंने 0। तो कुल मिला के ये जो मेरा बना है डी पी अपॉन पी डी क्यू अपॉन क्यू। अच्छा ये बताओ क्या ये ऐसे पेयर बने जिनका इंटीग्रेशन हो सकता है, बने ना। अगर आपका ऐसा पेयर बन जाता है कि उनके आप सीधा से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो फिर आपको आगे के पेयर की यूज़ नहीं पड़ता। कर दीजिए ऑन इंटीग्रेट वी गेट, ऑन इंटीग्रेट वी गेट कर दीजिए। ये हो गया मेरा डी पी अपॉन पी डी क्यू अपॉन
क्यू, डी पी का इंटीग्रेशन log p डी क्यू का log q, और साथ में क्या ऐड कर देंगे, एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट माना मैंने log a ऐड कर दिया, तो करिए log p इक्वल टू log q इज टू a। आपको पता है ना log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बहुत बार बताई है। log m प्लस log n क्या होता है, log m अपॉन n। log m प्लस log n क्या होता है, log m अपॉन n, ठीक है। तो log से log कट गया, तो वैल्यू आई, p की वैल्यू कितनी आई, a q आ गई ना p की वैल्यू। अब जब आपकी p की वैल्यू आ जाएगी, तब आपको इस p की वैल्यू को उठाकर जो हमारे क्वेश्चन है उसमें रखनी है, और वहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, वहां से आपको q की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू क्या आई है, a q, p की वैल्यू निकालने के बाद या q की वैल्यू निकालने के बाद आपको वो वैल्यू क्वेश्चन में पुट करनी होती है और वहां से q की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है ना। तो जो हमारी वैल्यू है वो है px प्लस क्यू वाई, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। और पी की वैल्यू क्या आई है हमारी, बताओ, पी की वैल्यू है ये ए क्यू, तो यहाँ पे पी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ए क्यू एक्स प्लस के क्यू वाई इक्वल टू ए क्यू इस टू क्यू। अच्छा बताओ, क्यू यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ले लीजिए ए एक्स प्लस के वाई, ए क्यू इस टू क्यू, ए क्यू इस टू क्यू, क्यू से क्यू कट गया, तो अब हमारी वैल्यू आई क्यू की ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू क्यू। पी की वैल्यू निकाल ली, देखो पी की वैल्यू आपने निकाली थी, ये आई थी ए क्यू, और क्यू की वैल्यू हमने जो निकाली है वो आई है ए एक्स प्लस वाई। आपको पी और क्यू दोनों की वैल्यू किसकी फॉर्म में निकालनी होती है, एक्स और वाई की फॉर्म में, क्योंकि जब आप एक्स और वाई की फॉर्म में निकाले थे तब उसका इंटीग्रेशन जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है लास्ट वाला, एक्स और वाई, तब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये क्यू की वैल्यू एक्स वाई वाली यहाँ पे पी में रख दीजिए, पी इक्वल टू ए, क्यू की वैल्यू कितनी आई है, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, तो पी की वैल्यू आ गई हमारी ए एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो पी की वैल्यू भी आ गई और क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दीजिए। कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या होता है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई। तो डी जेड, पी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस के क्यू की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए इस टू डी वाई। पी की वैल्यू रख दिया यहाँ से ए एक्स प्लस वाई, और क्यू की वैल्यू रख दिया ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए डी वाई। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, ये बताइए, ए प्लस एक्स, ए एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है ना कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए। डी जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई क्या है हमारा, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे बचा डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन ए, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन ए। अब ए क्या करेंगे, ए का ले लेंगे एलसीएम और ए को पहुँचा देंगे डी जेड के साथ, तो ये हो गया मेरा डी जेड ए एक्स प्लस वाई ए डी एक्स प्लस के वाई अपॉन ए, ठीक है। ए एक्स प्लस वाई ए डी एक्स प्लस वाई अपॉन ए की मल्टीप्लाई डी जेड के साथ कर दीजिए, ए डी जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई ए डी एक्स प्लस के वाई। अच्छा ये बताइए, ये वाली जो टर्म है, जिस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को जो मैं बता रही हूँ, मैं आपको इसे वैसे भी समझा दूंगी, आप ऐसे भी समझिए। अब इसका करना है ऑन इंटीग्रेट, एक मिनट रुकिए, ऑन इंटीग्रेट वी गेट। तो कैसे करेंगे, ए बाहर डी जेड ए एक्स प्लस वाई ए डी एक्स प्लस डी वाई, ए डी एक्स प्लस गाइस दिस इज डी डी वाई। एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलती कि एक्स डी एक्स करो, तो आप एकदम से इसका इंटीग्रेशन कर देते एक्स स्क्वायर अपॉन टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स फंक्शन है और यहाँ पे भी हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसी तरह से ए एक्स प्लस वाई भी तो हमारा एक फंक्शन है,
और उसका ए डी एक्स और डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हो जाएगा ना डायरेक्ट। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा तो देखिए कैसे करते हैं। आप इसको ए एक्स प्लस वाई को यू मान लीजिए। अब करिए डिफ्रेंशिएशन, ए एक्स का डी एक्स, वाई का डी वाई, यू का डी यू। अच्छा ये बताओ, ए डी एक्स प्लस डी वाई की जगह यू लिख सकती हूँ, और ए एक्स प्लस वाई की जगह यू लिख सकती हूँ, और ए डी एक्स प्लस डी वाई की जगह डी यू लिख सकती हूँ। अब तो समझ में आया। ए का इंटीग्रेशन कितना होगा, ए ही रहा, और डी जेड का जेड। रखिए ए एक्स प्लस वाई की जगह यू, ए डी एक्स प्लस डी वाई की जगह डी यू। मैं आपको डायरेक्ट ये बता रही थी कि जिस तरह से ये यहाँ पे फंक्शन एक्स में है और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसी तरह से ये एक पूरा एक्स है और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है उसका। और डिफ्रेंशिएशन का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि डी एक्स और डी वाई है। ठीक है, अब करिए इंटीग्रेशन। ए जेड यू का यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के बी, एक कॉन्स्टेंट वी ऐड कर दीजिए। ए जेड प्लस यू की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के बी। दिस इज अवर आंसर। समझ में आया। एक बार क्विक से रिविजन करते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है ये, और एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी कम होती है। वो इस तरह से क्वेश्चन देता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। गाइज मैं आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ कि जो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, जो मैंने आपको एमसीक्यूज दिए हैं आप उसे आराम से सोल्व कर लेंगे, है ना। क्योंकि अगर इजी करा दूंगी फिर टफ नहीं कर पाएंगे आप। जल्दी से क्विक रिविजन करेंगे। व्हाट इज चारपिट मेथड, डी पी इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस के पी डेल एफ ओवर डेल जेड, डी क्यू इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल वाई, क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड, डी जेड इक्वल टू माइनस के पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस के क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज डी एक्स इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल पी, डी वाई इक्वल टू माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू डी एफ अपॉन 0। वॉट इज द इक्वेशन, इक्वेशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन इज डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है उसको एफ की फॉर्म में मानते हैं, फिर हम सिर्फ दो टर्म्स लेते हैं, स्टार्टिंग की दो टर्म्स अपने फॉर्मूले से पी और क्यू वाली, उसकी सारी वैल्यूज हम निकालते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालते हैं, डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल एफ ओवर डेल वाई, और ये सारी वैल्यू करके एक इसमें रख देते हैं फॉर्मूले में। फिर फॉर्मूले में अगर हमारा ऐसा पेयर बन रहा है जिसका हम सीधे से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फिर तो हम थर्ड पेयर यूज़ नहीं करते, थर्ड या फोर्थ पेयर। और मान लो हमारा क्या है कि नहीं बनता, तो फिर हम थर्ड या फोर्थ पेयर यूज़ करते हैं। लेकिन 90% क्वेश्चन आपके सेकंड पेयर शुरू के स्टार्टिंग के दो पेयर से ही हो जाते हैं। तो आपने इसको इंटीग्रेशन किया, log p log q इक्वल टू a, p की वैल्यू a क्यू आई। p की वैल्यू निकालने के बाद वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में पुट अप करनी होती है। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी वाई। इसमें वैल्यू पुट किया आपने, वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका आंसर आया वो किसका आया निकल के, क्यू का आंसर निकल के आया। देखो क्यू का जो सॉल्यूशन है वो ए एक्स और वाई में है, तो पी का आंसर भी फिर बाद में आप ए एक्स और वाई में निकाल लीजिए। और जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ गए। चलो एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। गाइज ये क्वेश्चन जो है आपका, ये इस तरह का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को किसकी फॉर्म में मानते हैं, एफ की फॉर्म में। तो मानिए, तो ये हो गया हमारा रूट पी प्लस रूट क्यू माइनस के 2x इक्वल टू 0। रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस के 2x हो गए माइनस के 2x इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, हम दो वैल्यू क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे अपने चारपीट फॉर्मूले से। तो व्हाट इज द चारपीट फॉर्मूला एंड इट्स टू टर्म्स आर डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड डी क्यू डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड। ठीक है, डी पी डेल एफ ओवर डेल एक्स, पी डेल एफ ओवर डेल जेड, डी क्यू डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड। आपने ये एफ माना है, अब क्या करना है, इस एफ को लिख लेते हैं और ये सारी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। रूट पी प्लस रूट क्यू माइनस के 2x इक्वल टू 0। अब पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालते हैं। तो रूट पी में एक्स नहीं है 0, रूट क्यू में एक्स नहीं है 0, माइनस 2x का माइनस के 2, यानी कितना आ गई वैल्यू, माइनस के 2।
अब निकाल लेंगे डेल एफ ओवर डेल जेड। अच्छा है बताओ, यहाँ पर कोई जेड की टर्म है नहीं तो ज़ीरो, यहाँ पर कोई जेड की टर्म है नहीं तो ज़ीरो, यहाँ पे कोई जेड की टर्म है नहीं तो क्या हो गया ज़ीरो, तो यानी कि हो गया मेरा ज़ीरो। नेक्स्ट कौन सी टर्म निकालेंगे हम, डेल एफ ओवर डेल वाई। तो यहाँ पर कोई हमारी क्या जेड की टर्म है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, तो क्या हो गया यहाँ पर तीनों में वाई की टर्म नहीं थी, इसलिए इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया कितना हो गया ज़ीरो। अब वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डी पी इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू माइनस के 2 प्लस के पी डेल एफ ओवर डेल जेड कितना है ज़ीरो, डी क्यू डेल एफ ओवर डेल वाई इज ज़ीरो एंड क्यू इज टू डेल एफ ओवर डेल जेड ज़ीरो। तो डी पी की वैल्यू आ गई माइनस के 2 और डी क्यू इक्वल टू ज़ीरो। देखो गाइज हमारा एक पेयर बन गया है जिससे हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये दोनों पेयर ले लेंगे, जीरो की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गई तो पूरी टर्म जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी क्यू कितना हो गया मेरा ज़ीरो। तो क्यू की वैल्यू ऑन इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू डी क्यू इक्वल टू ज़ीरो, तो क्यू इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट मान लेंगे, तो कांस्टेंट मान लेंगे ए स्क्वायर। देखो कांस्टेंट ए स्क्वायर मानने का रीज़न ये है कि जो ये वैल्यूज़ है ना सारी मेरी रूट में है, तो फिर क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरी क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी मैं, पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू किस में रखूँगी, क्वेश्चन में। पहले पी की वैल्यू आई थी तब क्यू की निकाली थी, अब की बार क्यू की आई है तो पी की निकालूंगी। रखो रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल टू 2x, रूट पी प्लस के रूट क्यू इक्वल टू 2x। सो करिए, रूट पी प्लस रूट क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू ए स्क्वायर इक्वल टू 2x, यानी कि रूट पी कितना हो गया मेरा 2x माइनस के ए। गाइज अगर p की वैल्यू निकालने लगूँ तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो p की वैल्यू x में आ गई, q की वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते x और y में, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और वैसे भी कांस्टेंट है, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब निकालेंगे कंप्लीट इंटीग्रेशन। क्या निकालेंगे अपना कंप्लीट इंटीग्रेशन, यहीं पे कर देते हैं। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या होता है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस के क्यू डी वाई। कोई दिक्कत, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। डी जेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, द वैल्यू ऑफ पी इज 2x माइनस ए का होल स्क्वायर, डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, इट इज ए स्क्वायर डी वाई। ठीक है ना, अब करेंगे अपना इंटीग्रेशन, कर लेंगे ना, करो ऑन इंटीग्रेट वी गेट सी डी जेड 2x माइनस ए का होल स्क्वायर डी एक्स ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह बाहर डी वाई। डी जेड का इंटीग्रेशन जेड एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन इस टू। अब 2x का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, नीचे 2x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, लीनियर फंक्शन है हमारा, ऐसे प्लस ए स्क्वायर वाई का डी वाई का वाई, और एक कांस्टेंट अपने पास से बी ऐड कर देंगे। जेड इक्वल टू 2x माइनस ए, 2 प्लस 1 3 पावर 2 प्लस 1 3, 2x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन 2 ए स्क्वायर वाई प्लस पी। तो कुल मिला के जो मेरा आंसर आया 2x माइनस ए की पावर 3, 3 2 जा 6 प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस के बी। दिस इज अवर आंसर। समझ में आया। देखो इस तरह के छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये तो मैं बहुत डिटेल में कराती हूँ आपको। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। जैसे मैं ये लिखती हूँ ऑन इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन करती हूँ, यहाँ पे भी ऑन इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन करती हूँ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगी, ठीक है ना। तो इतना नहीं करना होता, फॉर्मूला भी याद होता है, हम डायरेक्ट माइंड में ही सीधा फॉर्मूले में ये वाली वैल्यूज़ सीधा ये वाला स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देती हूँ, आपको वो करने हैं। आपका एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन इज क्यू इक्वल टू पी एक्स प्लस
पी स्क्वायर, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। एंड सेकेंड इज क्यू इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। इन दोनों क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व करना है और मुझे आप कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर सेंड कर देंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, आपको ये दोनों अपने होमवर्क क्वेश्चन करने हैं। मैं देख रही हूँ कि बहुत कम बच्चे होमवर्क के क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत कम बच्चे सॉल्यूशन डाल रहे हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। मैंने आपको एमसीक्यू की, कुछ बच्चों ने जो पीडीएफ खरीदी है आपने देखा भी होगा कि किस तरह से सीएफ और पीआई पूछा जाता है, लीनियर इक्वेशन पूछी गई है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करती रहनी है, ठीक है ना। और गाइज आपको पता ही होगा कि जितने भी हमारे टॉपिक है, 32 टॉपिक है हमारे न्यू सिलेबस में DSSB TGT में, उसके मैंने एमसीक्यू के नोट्स बना दिए हैं, जिसमें लगभग 1500 एमसीक्यू हैं। और ग्रुप थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि हमारे DSSB के सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो दिया गया थे टॉपिक्स हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से और ग्रुप थ्योरी से दिए गए थे। ग्रुप थ्योरी के तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वो भी ऐड किए हैं जो नेट और जेआरएफ में आते हैं, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपने नोट्स परचेज नहीं किया है तो नोट्स परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले नोट्स परचेज करने से पहले आप चैनल के होम पेज पर वीडियो है प्रीव्यू की, नोट्स के फुल प्रीव्यू है, उसमें ट्रू फॉल्स भी मैंने ऐड किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐड किए हैं, एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, ठीक है ना। कुछ डेफिनेशंस भी ऐड किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले प्रीव्यू वीडियो देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो परचेज कर लीजिए। आज और कल के लिए जो कॉस्ट है नोट्स की 99 रुपीज़ है एमसीक्यू की, और फिर उसके बाद जो कॉस्ट हो जाएगी 2 दिन बाद वो 149 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। और आप साथ के साथ थ्योरम के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। थ्योरम्स के नोट्स की कॉस्ट सिर्फ, क्योंकि वो मेरे पहले नोट्स थे, सिर्फ 49 रुपीज़ है। और साथ के साथ हमारी क्लासेस भी चल रही है, आप नोट्स परचेज कर लीजिए और क्लासेस के थ्रू थ्योरम को समझने का प्रयास करिए। थ्योरम्स लर्न नहीं करनी, समझनी होती है। अभी तक हमारी 16 क्लासेस हो चुकी हैं थ्योरम्स की, तो उन क्लासेस को देखिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़्यादा हमारे स्टेटमेंट बेस आते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन के आते हैं। तो उसमें थ्योरम्स में भी दोनों तरह के क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने और एमसीक्यू में भी। थ्योरम्स के नोट्स में आपको कुछ आइडेंटिटीज़ भी मिल जाएगी, जैसे आइलर आइडेंटिटीज़ हो गई, लैग्रांज आइडेंटिटीज़ हो गई, कुछ आइडेंटिटीज़ भी मिलेंगी, फॉर्मूले भी मिलेंगे। तो अगर आपको परचेज करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो में मैंने आपको जो प्रीव्यू वीडियो है हमारी एमसीक्यू की, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से परचेज करना है। आप सीधे से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे कैसे परचेज करनी है वो पीडीएफ डाली हुई है। और क्लास की पीडीएफ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की अभी तक क्लासेस हो चुकी है हमारी 6 क्लासेस, 6 क्लासेस की सारी पीडीएफ डली हुई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये हमारा बैच भी अभी भी फ्री है और आगे तक पूरा बैच हमारा DSSB TGT का फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप उसको देखते रहिए और अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी भी पीडीएफ है उनको डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और क्लासेस देखते रहिए। और हाँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है। गाइज, मैं जो आपके लिए कंटेंट लेके आ रही हूँ, ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। किसी ने आपको 4 पिट मेथड नहीं कराया होगा, किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर्स क्या होती है। मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक से, मैंने फॉर्मूले से स्टार्ट की थी डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज हम पार्शियल तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। मैंने सोचा था कि 6 वीडियो में कवर कर दूंगी, लेकिन ये लगभग 10 वीडियो में जाके आपका पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन कवर होगा, क्योंकि पेपर में टॉपिक्स इतने सारे दिए हुए हैं सिलेबस में, ठीक है ना। तो कुछ भी छोड़ नहीं सकते हम, चाहे क्लासेस 5 दिन ज़्यादा हो जाए, लेकिन सिलेबस पूरा कवर करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखिए प्लीज़, लेकिन चैनल को साथ के साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके थ्रू और बच्चों को भी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।